सनातन धर्मियों के खिलाफ नफरत का यह मॉडल पूरे पश्चिम बंगाल में चलता है। टीएमसी के विधायक अखिल गिरी साफ साफ कह रहे हैं कि अब राम राज को कोई देखना नहीं चाहता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य को शासन का आदर्श बताया, टीएमसी के नेता उसे देखना भी नहीं चाहते। इसलिए आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाली राजनीति की वैचारिक मरम्मत करेंगे। 1929 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था, मेरा रामराज हिंदू राज नहीं है बल्कि ईश्वर का राज्य है, जहां न्याय, प्रेम और सत्य का शासन। समझिए, महात्मा गांधी के लिए राम राज ऐसा शासन था जहां सुशासन, न्याय, समानता और समृद्धि हो। सरकार नागरिकों के बीच कोई भेदभाव ना करे। लेकिन राष्ट्रपिता के आदर्श रामराज पर टीएमसी के प्रमुख नेता क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, पहले आप सुनिए। मित्रों, बहुत ध्यान से हर शब्द को सुनिएगा। राम राज्य के मतलब क्या बोलने चाहते हैं? राम राज्य की कोई देखने चाहता है? अरे राम राज्य लेके लगा मेरा पेट नहीं भरता है, नहीं भरेगा, भूखा रहेंगे। राम राज्य तो रहेगा तो पब्लिक नहीं खाने पा, तो राम राज्य तो क्या हो रहा है? जो राज चल रहा है वही राज ममता बनर्जी का नेतृत्व में हम लोग ठीक से चल रहा है। सुना आपने? रामराज कोई नहीं देखना चाहता। रामराज से पेट नहीं भरेगा। ममता राज ही हमारा आदर्श है। सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से इतनी नफरत, जिस राम राज्य को सुशासन का पर्याय माना जाता है, टीएमसी के नेता कह रहे हैं ऐसा शासन नहीं चाहिए। फिर कैसा शासन चाहिए? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राम राज्य पर शाब्दिक चोट करने वाले ममता बनर्जी के करीबी अखिल गिरी के बारे में छोटी सी जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। इनका नाम है अखिल गिरी। अखिल संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है संपूर्ण, समस्त ब्रह्मांड। संस्कृत में गिरी का अर्थ होता है पर्वत। गिरी उपनाम गोस्वामी ब्राह्मण यानी सन्यासी परंपरा की उपजाति से आता है। यह सन्यासी परंपरा शंकराचार्य की दशनामी परंपरा से जुड़ती है, यानी ये स्वयं सनातन परंपरा से जुड़े हैं। ये चौथी बार विधायक बने हैं। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और सुनिए, जिस विधानसभा से अखिल गिरी 4 बार विधायक बने हैं, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है रामनगर। सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं सनातन की समृद्ध परंपरा से आता है, जिसका नाम ही सनातनी संस्कृति की झलक देता है, जो रामनगर से चुनाव जीतता है, वो रामराज से नफरत करता है। सोचिए, कैसी विडंबना है, कैसी ट्रेजेडी है। रामनगर का जनप्रतिनिधि रामराज से नफरत करता है। आखिर ऐसा क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम से नफरत करने वाली यह सोच कैसे आकार लेती है? करोड़ों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाला यह साहस आता कहां से है? मित्रों, अखिल गिरी के इस राजनीतिक साहस का सबसे बड़ा कारण भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले अखिल गिरी और रामराज का तिरस्कार करने वाली सोच रखने वाली टीएमसी के उन सभी नेताओं को सीएम ममता बनर्जी का एक बयान सुनाते हैं। ममता जी ने 25 मार्च को दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में एक चुनावी रैली में भगवान राम और रामराज पर क्या कहा था, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। रामनवमीर मिছিল, राम তোমাদের কেনা নয়, রাম রাজ্য মানে ভালো রাজ্য। তোমরা তো এক একটা যা আছো, তোমরা মানুষকে মেরে ফেলো। तो ममता जी ने राम राज्य को अच्छा राज्य नहीं बताया था। 26 मार्च को रामनवमी के मौके पर पोस्ट कर शुभकामनाएं भी दी थी। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम रज नहीं काहुई व्यापा। इसका अर्थ यह है कि रामराज में किसी को भी शारीरिक, दैविक या भौतिक कष्ट नहीं होता। रामराज यानी वो आदर्श राज्य जहां हर नागरिक सुखी और प्रसन्न होगा। यही बात ममता बनर्जी ने अपनी रैली में भी कही। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेताओं को ऐसा आदर्श राज नहीं चाहिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा, टीएमसी के नेता आरोप लगाते हैं कि चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान किया जाता है, लेकिन वो स्वयं चुनाव में भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं। सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का तिरस्कार उनकी राजनीतिक संभावनाओं को और बेहतर बनाएगा। श्री राम पर नफरती बयान देने वाले अखिल गिरी जिस रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं, अब उसका एक समीकरण देखिए। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की रामनगर विधानसभा सीट के कुल मतदाताओं में करीब 89% हिंदू मतदाता हैं, करीब 11% मुस्लिम वोटर हैं। यही विडंबना है
कि ममता बनर्जी रामराज की बात कहती हैं और हिंदू बहुल रामनगर सीट से विधायक अखिल गिरी रामराज का विरोध कर रहे हैं। ऐसा विरोधाभास क्यों है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम वोटर हैं। गौर से समझिएगा, 27% मुस्लिम वोटर हैं। अखिल गिरी जैसा नेता जितनी मुखरता और तीव्रता से सनातनी आदर्शों का विरोध करेगा, उतनी ही मजबूती से ये 27% वोट संगठित होंगे, इनके पक्ष में एकजुट होंगे। वोट वाले इसी समीकरण को साधने के लिए टीएमसी के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान कर रहे हैं। उर्दू के प्रसिद्ध कवि अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म में लिखा है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। इकबाल जैसे शायर भी भारत में भगवान राम के महत्व और महिमा से परिचित थे। वो जानते थे कि भारत में राम शब्द किसी धर्म से नहीं, न्याय और त्याग से जुड़ा है। ममता जी भी रामराज की बात कह रही हैं, लेकिन उनके करीबी कह रहे हैं नहीं, हमें रामराज नहीं चाहिए। तो फिर कैसा राज्य चाहिए? मित्रों, अखिल गिरी को कैसा राज्य चाहिए, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। टीएमसी सरकार के खर्च का एक छोटा सा आंकड़ा हम आपको जरूर दिखा देते हैं। ये आंकड़े पश्चिम बंगाल के 2026 के बजट से हैं। बजट में अल्पसंख्यक मामले और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्योग और वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़ रुपए हैं। श्रम मंत्रालय के लिए 1,229 करोड़ रुपए हैं। सामूहिक शिक्षा और पुस्तकालय के लिए 366 करोड़ रुपए का प्रावधान है। समझिए, अल्पसंख्यक मामले और मदरसा जो पश्चिम बंगाल की 27% आबादी के लिए है, वहां बजट है 5,713 करोड़, और सामूहिक शिक्षा और पुस्तकालय को मिलाकर कितने दिए गए? सिर्फ 366 करोड़। मतलब 27% आबादी के लिए जो बजट है वो उद्योग, वाणिज्य और श्रम जैसे मंत्रालयों से भी ज्यादा है। ये आंकड़े हैं, यहां हम कुछ और ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। सिर्फ महात्मा गांधी के आदर्श रामराज्य की अवधारणा के बारे में याद दिलाएंगे। रामराज यानी वो राज्य जहां सरकार नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करे। टीएमसी विधायक अखिल गिरी रामराज का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि शासन का इनका मॉडल नागरिकों के बीच बराबरी नहीं, भेदभाव करता है। इसीलिए इसका राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। आज जी न्यूज की खबर पर, जी न्यूज के सवाल पर कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, यह भी आपको जरूर सुनना चाहिए। अमित शाह जी, मैं नीरज पांडे हूं, जी न्यूज से। मेरा सवाल है, चूंकि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज्य की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा, राम राज की जरूरत बंगाल को नहीं है। जी न्यूज से बकायदा बातचीत में उन्होंने ये बात कही। देखिए, राम राज एक सुशासन का कंसेप्ट है जो स्वयं महात्मा गांधी ने प्रस्तापित किया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अगर ममता दीदी को ये भी नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है, अब वो कर भी नहीं पाएगी। 5 मई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर रामराज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्तापित करेंगे। मित्रों, आज अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के सामने बीजेपी का संकल्प पत्र भी रखा। बीजेपी ने इसे भय से भरोसे की ओर ले जाने वाला दस्तावेज बताया है। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यानी राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की नीति होगी। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ रोकी जाएगी। घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ ज्वलंत मुद्दा है। पश्चिम बंगाल के रास्ते होने वाली गो तस्करी को भी रोका जाएगा। वंदे मातरम म्यूजियम बनाया जाएगा। इस म्यूजियम पर पूरी दुनिया को बंगाल के कल्चर से परिचित कराया जाएगा।